और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में आयोजित बाबा लाधू नाथ की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में बाबा लाधू नाथ जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बाबा को नमन किया। मुख्यमंत्री सैनी ने इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और जनता को संबोधित किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार सभी धार्मिक और सामाजिक पहलों में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान हरियाणा और पंजाब के नायक समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी चर्चाओं को सुना। आज मां दुर्गा के दूसरा नवरात्रा है। इसी पावन अवसर पर आज संत कबीर कुटीर में आज संत शिरोमणि श्री लाधू नाथ जी महाराज की पावन जयंती भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं हरियाणा के ही नहीं बल्कि पंजाब से भी हमारे संत लाधू नाथ जी के अनुयायी यहां पधारे हैं। मैं आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर मैं स्वागत भी करता हूं, आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको मां के नवरात्रों के साथ साथ मैं संत लाधू नाथ जी महाराज की जयंती की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश में नए वित्त वर्ष में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई दक्षता सुधारने और कृषि अवसंरचना मजबूत करने के लिए कुल 1122 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सैनी सरकार। एपीडा प्रमाणित किसानों को मिलेगा लाभ। 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान। देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी। हरियाणा में प्राकृतिक खेती अपनाने वालों की चांदी होने वाली है। किसानों को और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सीएम सैनी ने खजाना खोल दिया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 साल तक वित्तीय सहायता भी मिलेगी। दरअसल हरियाणा की सैनी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। एपीडा प्रमाणित किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया गया। प्रोत्साहित प्राकृतिक खेती का मॉडल हमारे किसानों के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत करता है। आपके प्रयासों से हम सब जानते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में बना प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का एक अनूठा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। इस फार्म में आप न कोई कीटनाशक डालते हैं और न ही कोई रासायनिक खाद डालते हैं। केवल गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार आप प्रयोग करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की गंभीरता पर जोर दिया। 2026-27 के बजट में कई पहल की गई हैं, जिसमें एपीडा द्वारा प्रमाणित किसानों को 5 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए का अनुदान शामिल है। प्राकृतिक खेती उत्पाद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर प्रोत्साहन राशि, देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी, 523 गायों की खरीद के लिए 1 करोड़ 30 लाख का अनुदान। प्रदेश सरकार द्वारा एक हमने प्राकृतिक खेती पोर्टल वो भी शुरू किया और इस पोर्टल पर हमने प्रदेश भर में 31,873 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, मुझे खुशी है कि हमने 19,723 किसानों ने अपना इस पोर्टल के ऊपर सत्यापन भी कराया। अब तक 12,000 से अधिक
किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अलावा हमेटी जींद ने राज्य के सभी सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी वहां दिया गया है। दरअसल हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना साल 2022 में शुरू की थी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक प्राकृतिक खेती पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल पर प्रदेश में 31,873 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 19,723 किसानों ने अपना सत्यापन करवाया है और अब तक 12,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जींद के हमेटी में सभी सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।